वो हत्यारा इसलिए मारा ही था कि ताकि उसको राखी न बंधा, जान से मारा था। याद आती रहती है? बहुत याद आता, बहुत तिल तिल हम लोग हर दिन रो रो के मरते हैं। उसको बहुत पाप लगेगा। मेरा भाई बहुत अच्छा बच्चा था, बहुत अच्छा, शुरू से ही। मतलब बाबूजी मेरे भी इसी तरह थे, सामाजिक ये में रहते थे, मुखिया थे। समाज में ही उनको ये बीता। अब वही राह पर मेरा भाई छोटा वाला चला था। वो दोनों तो नहीं, लेकिन वो चला था छोटा वाला। उन्हीं के राह पर सबका मदद करना, सब गरीब लोग को मतलब चाहना, जो मतलब मदद मांगे उसको। एक दिन बोले भी हम लोग, हाँ। इसी तरह बोले भाई, हाँ भाई तुम्हारा अपना फैमिली के साथ, एकदम तुरंत बोल दिया कि मेरा फैमिली मेरा जनता है, हाँ सबके साथ है। हाँ। इसी तरह बोला, हाँ सबके साथ, हाँ सबके साथ हो। तो जनता को वो अपना फैमिली मानता था, फैमिली में कम समय देता था, जनता के बीच में ज़्यादा। 4 दिन पहले राखी था। हाँ 4 दिन पहले राखी था, लेकिन हम लोग नहीं, राखी नहीं मनाई राखी। नहीं मना, कैसे मनाते, बांधने वाला तो है राखी। कायर लोग मेरा भाई को बांधने आती थी, हर साल आते थे। अगले साल ना उसके समय रूम में बैठ के रो लेते हैं, रो के फिर अपना काम करना शुरू कर देते हैं। जब भी याद बच्चे का हमेशा तो याद आता, काम में बिजी रहते तो नहीं याद आता। बैठते हैं ना, जहाँ मोबाइल खोलते हैं उसका फोटो आता, कलेजा फट के निकल जाता। मेरा सबसे दुलारा भाई था, उसके साथ हंसना बोलना, झगड़ा करना, हंसी मजाक चिढ़ाता था हमको, पगली पगली बोल के फिर चिढ़ाता था। हमको अच्छा भी लगता, चिढ़ा के फिर मुस्कुराता था। कभी भी राखी बांधते थे तो लेट होता था कि नहीं वो और देखते थे ना, थोड़ा देर के बाद जैसे ही उधर रूम में गए थे, आके बैठा हुआ है, पता तू नहीं ऐसी, तू इतना लेट से नहीं बंधवाएंगे। कभी भी मुश्किल तो बढ़िया मिठाई ले जाते थे, हज़ारों रुपए किलो ले जाते थे, तो बढ़िया मतलब जो सबसे अच्छा होता था। हाँ वो क्योंकि वो हमेशा मतलब हाई क्वालिटी का सब चीज़ ये करता था। वो राजा की तरह मतलब बचपन से लेके जवानी तक, अब तक आप लोग उनका ध्यान भी रखे होंगे, राजा की तरह जीता था, एकदम राजा की तरह, एकदम राजकुमार की तरह। क्योंकि अपने छोटे भाई का बहन लोग बहुत ध्यान रखती हैं, तो उसके लिए हम तो मतलब बेहतरीन से, तो फिर भी। अभी हम नीलेश मुखिया जी के घर पे बैठे हुए हैं। आज 23 तारीख है, 23 अगस्त। आज ही के दिन नीलेश मुखिया पिछले साल इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे और आंसू का सैलाब आया था परिवार के साथ। इस पूरे इलाके में लोग रो रहे थे और वो वीडियो भी लोगों ने देखा था कि किस तरह से पूरा कुर्जी आंसुओं के सैलाब में डूबा हुआ था। आज उनकी बहन है और जब हम इंटरव्यू करने जा रहे हैं, उनकी आंखों में नम आंसू हैं, क्योंकि अभी बस कुछ दिन पहले राखी बीता है और एक बहन अपने भाई के लिए इंतज़ार करती है कि राखी कब आए कि उसके कलाई पे राखी बांधकर वो कहे कि तुम मेरी सुरक्षा करना। मगर अब वो भाई जो सुरक्षा करने वाला, जो खुशी देने वाला था, अब इस दुनिया में नहीं है। 1 साल हो गए, 2 राखी हो गई। हाँ दोनों राखी चला गया, मायूस अगले साल। हाँ मतलब उससे पहले जब कभी वो अपने हाथ से नहीं, हर साल कहाँ से, मतलब जहाँ रहती थी वहाँ से राखी बांधने हर साल आते थे, बैठा रहता था। हाँ। ये अगले साल आई लेट से, तब अंजू नहीं आई नीलेश, तो जब नहीं आए तो बैठे, तो फिर कहीं गया, फिर आया तो शाम में बांध दिया। हम लोग मतलब बैठा हुआ था, हम लोग नहीं आए तो बैठा हुआ था। क्या यादें हैं आपकी, क्या नीलेश मुखिया की, जो आपके भाई हैं, बहुत सारी यादें होंगी। बहुत सारी। मगर जब इस दुनिया को छोड़कर जा रहे थे उससे पहले क्या बातें हुई थी यहाँ, जब आखिरी मुलाकात हुई थी उनसे आपकी? तो आखिरी मुलाकात तो मई में मेरा भाई के लड़की का शादी, जब गोली लगी थी उसके बाद मुलाकात हुई थी आपसे? उसके बाद हाँ, जब 31 जुलाई को गोली लगी पिछले साल, उसके बाद मुलाकात हुई थी आपसे? आप गई थी मिलने उनसे या नहीं? हाँ वहाँ हॉस्पिटल में गया था मिलने। क्या बोला था उन्होंने? नहीं वो तो शुरू से ही मतलब होश में नहीं थे? हाँ नहीं, आपने दूर से देखा? सिर्फ दूर से देख करके। वो आँख खोल कर आपको देख रहे थे उस टाइम? कुछ दिल्ली में आँख खोल? दिल्ली में। अभी आपने कहा कि मैंने पूजा करना बंद कर दिया। हाँ पूजा नहीं कर रहा है। कब से नहीं? 1 साल से, जब से वो उसको डेथ हुआ, मतलब गोली लगा तब से नहीं कर रहा। भगवान की पूजा नहीं कर रहा? नहीं। क्यों? क्यों? इसलिए कि भगवान उस बोलता है सब ना, हाँ। कि
गरीब का सेवा करता है, गरीब के लिए मरता है, गरीब को सब कुछ करता है, तो उसका भगवान सुनता है। हाँ। लेकिन गरीब का भी नहीं सुना, भाई बहन का भी नहीं सुने भगवान किसे, लेकिन साथ किसका दिए, तो अपराधी का। बस इसके लिए हमको ये है कि अगर भगवान सामने रहते ना तो हम पूछते हाँ। कि मेरा भाई बिगाड़ा क्या था जो उसको आप बचा नहीं पाए। तो आप मारा वो ठीक है, वो मारा ठीक है, आप तो बचा सकते थे ना उसको, हैंड टू हैंड वहीं पर, मतलब उसको खत्म करवा सकते थे जो मारा। तो आपने पूजा करना बंद कर बंद है, बंद है, अभी तक बंद है, तो ये पूजा नहीं किया। हम तो उसी समय बोले थे कि वो तीनों में से एक मरेगा ना तब पूजा करेंगे हम। आज फोटो में मेरा यहाँ फोटो बड़ा सब मेरा बेटा बनवा के ले आया था, उसे फोटो में माला नहीं पहना है मेरा भाई बेटा। के फोटो पे माला नहीं, मेरा बेटा लोग बोला नहीं, मरा हुआ तो नहीं मानेंगे। नीलेश मुखिया जी के नहीं, फोटो- सिर्फ दूर से हम ऐसे मतलब फोटो रख करके प्रणाम कर लिया। फोटो में माला नहीं, फूल नहीं चढ़ाती, नो नो नो, नहीं माला, नहीं नहीं, दिल में आज इसलिए भी जिंदा। हाँ वो जिंदा है, मेरे लिए जिंदा है, सब दिन जिंदा रहेगा। वो इतना अच्छा काम किया कि वो हमें सब जनता के दिल में जिंदा है वो। क्योंकि एक बहन के लिए सबसे बड़ा पर्व राखी होता है, बहुत उसमें तो बहुत ज्यादा खाला है, बहुत ज़्यादा खाला है। उस दिन भी हम लोग किसी को सरापना नहीं चाहिए, लेकिन हमेशा उन लोग को सरापते रहते हैं। लेकिन पता नहीं भगवान कहाँ, उसको पैसा भी दे दिए है ना भगवान, तो उसका मिसयूज कर रहा है। क्या लगता है किसकी गलती है कि जो जिन पे आरोप लगा है, जो अपराधी कहे जा रहे हैं वो बाहर हैं, किसकी गलती मानते हैं आप लोग? प्रशासन का और जज का। जज क्यों बाहर, मतलब क्यों, मतलब पूरा कहानी सुना नहीं, फिर क्यों उसको भाई बेल दे दिया। यानी इसका मतलब है ना, वो हमेशा जब भी मारा है किसी को हाँ। तो पैसा से ही निकला है, नीलेश मुखिया जी, इतना तो पता था। नीलेश मुखिया जी बीजेपी में थे, बीजेपी के कैंडिडेट, मतलब वो प्रचार भी करते थे, हाँ, बीजेपी के कुछ का लिए भी करते थे। आज अभी के सरकार में बीजेपी साथ में है। पिछले बार था कि चलिए तेजस्वी यादव साथ में है, तेजस्वी यादव का संरक्षण है, ये सवाल हमने भी उठाया। संरक्षण था, अभी भी है उसका संरक्षण में, अभी भी है, अभी भी आप मानते हैं? अभी भी मानते हैं तेजस्वी यादव, हाँ, तेजस्वी आप लोगों से मिलने आए तेजस्वी यादव? नहीं आया वो। हम लोग जबकि यादव हैं, हाँ। उसको शर्म नहीं लगा। वो भी तो यादव है। हाँ, वो भी तो यादव है, हाँ। तो कैसे यादव को बोलता कि हम यादव के साथ हैं? हाँ। शर्म नहीं लगता बोलते हुए? नाराजगी है इस चीज है, को लेकर? नाराजगी है नहीं, उस समय नहीं आया। सन माइकल में उस 8-10 दिन बाद सन माइकल में उसका क्या चीज का उद्घाटन था, उसमें आया। क्यों यहाँ आने में तुमको क्या लग रहा था? सब आया, बीजेपी का चिराग पासवान सब कोई आया, यहाँ तक कि सुनील क्या नाम है, सुशील मोदी बेचारे डेथ भी कर गए, वो भी आए थे। तो ये तेजस्वी क्यों नहीं आया? पूजा दोबारा कब शुरू कीजिएगा भगवान वो मरेगा ना, पप्पू ढप्पू गोरख राय एगो, तब नहीं तो सजा होगा तब। सजा हो या हाँ, सजाता होगा, उसको सजा होगा, या मरेगा तब। भगवान से नाराजगी है? नाराजगी है कि नहीं मानेंगे हम? नहीं, मेरा बेटा लोग बोलता है नहीं, क्यों माने? यानी आप नहीं हैं, आप धरती पे हैं ही नहीं। हम भगवान को ही बोलते हैं आप नहीं है, तभी ये सब हुआ। नहीं तो अच्छा को कोई मार नहीं देता, बुरा घूमते रहता, ऐसा नहीं होता। यानी भगवान है ही नहीं। आप छोटी बहन हुई नीलेश मुखिया जी से? नीलेश मेरे से छोटा था। आपसे भी छोटे थे? हाँ, आप बड़ी हैं? बहन में हम छोटे थे, अली भाई में छोटे। सबसे छोटे वो थे भाई में, और बहन नहीं, सब भाई बहन से, हमें समझ बहन से गया। छोटा। हाँ, मतलब बहन में सबसे बहन में छोटी आप हैं? हाँ, मेरे से छोटा ये भाई था नीलेश। नीलेश, तब तो आप लोगों की ज्यादा बनती होगी क्योंकि हाँ, मेरे से तो ज़्यादा बनती थी। मेरा तो प्यारा भाई था, हम लोग का झगड़ा लड़ाई चिढ़ाना है, मतलब उसका वो चीज़ याद करते तो कलेजा निकल जाता है, हमेशा रोते हैं। तो कोई है शाही मिठाई, अब जानबूझ के बोलता था कि बुरा मान जाए, लेकिन हम बुरा मानते नहीं थे, हम जानते थे कि वो मजाक करता है। बहुत दर्द हुआ है, राखी में बहुत दर्द हुआ है। इसको कहाँ गया भाई, कब बांधेंगे, तू कब आएगा? करेगा मेरे में फट के निकल गया। बच्चे लोग को याद करते थे, बच्चे लोग को ध्यान लगा कर इतना रोना आता ना, बड़ी और निशान को देखकर। मेरी भाभी को बताइए भी क्या बिगाड़ी थी, इसको विधवा कर दिया, दोनों बच्चे को अनाथ कर दिया, हरामी लोग। उन लोग को शर्म नहीं लगा, नाश उसका होगा। भगवान के पास हम जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं और रोज शराबते हैं कि भगवान उसका नाश करो, भगवान उसका नाश करो। हम देवघर में अभी सावन था,
मेरे हस्बैंड गए थे तो हम बोले कि मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा कि वो तीनों की भगवान मृत्यु दे और तीनों का नहीं तो सजा दे, उसके बाद हम देवघर दर्शन के लिए आएंगे, नहीं तो कभी नहीं आएंगे हम। आपने भी कह दिया। हाँ, नहीं हम हाथ जोड़ते हैं लेकिन हाँ। खाली उसके लिए, सरापने के लिए। भगवान मेरी आंसू पर ध्यान दो, मेरी बहन का एक पुकार सुन लो। वो इच्छा नहीं होती है जो पहले इच्छा होती थी भगवान सामने, जब नतमस्तक हो जाते थे, लेकिन अब नहीं। जाने का मन करता है लेकिन फिर लगता नहीं। गोली लगने, जब नीलेश मुखिया जी को गोली लगी, अपराधियों ने गोली मारा, उसके बाद आपकी बात हुई? नहीं भाई, मेरा आँख खोला है, बात किसे होगा? आंख नहीं खोले थे वो, हॉस्पिटल लोग गई तो थी। भगवान से प्रार्थना ही करते रह गए, शंकर भगवान को जल चढ़ाते चढ़ाते भगवान के जीवन दान मांगते रह गए, लेकिन भगवान भी एक लोटा, शंकर भगवान भी एक लोटा का शरीयत नहीं रखे कि वो पाए, वो जल का शरीयत रख के उसको जिला दे। वो पाए जो के भी बैठता न चेयर पे, तो कम से कम मेरे सामने तो रहता। बहुत कोरोना के टाइम पे उनका काम दिखा था, लोग बोल रहे थे उस दिन, जब पिछले साल हम इंटरव्यू कर रहे थे, कि लोगों को शादी में मदद करते थे। लोगों की शादी में मदद करता था, मतलब कोई भी गरीब कभी भी आ जाता, दे दो उसको 20-25 रुपये, इसकी हेल्प कर दो। कोई उसके दरवाजे से खाली हाथ नहीं जाता था। वो मुखिया बना, इतना सारा काम करवाया। उधर विकास नगर कुर्जी कोठिया तरफ इतना गंदा रोड था, रास्ता था, इतना गंदा था, सब उसको बनवाया। वो बोला कि जब तक हम रहेंगे ना कुर्जी को चमका देंगे, लेकिन अपराधी हरामी लोग। किस बात का ऐसा था कि उनकी जान ले ली गई? क्या लगता है? उसको जेलेन कि उसको कैसे पार्षद में जीत गया, कैसे वो मुखिया में जीत गया, कैसे उसका नाम हो रहा है, जनता जनार्दन कैसे उसका नाम ले रहा है, कैसे उसको भगवान की तरफ पूज रहा है। तो देख ही रहे हैं आप, आपसे तो छुपा हुआ नहीं है। जनता जनार्दन आज भी उसको भगवान मानती है, आज भी लोग याद करता है, आज भी वो लोग के दिलों में जिंदा है। लोग उसके लिए रोता है, जब याद करता है तब रोता है उसके लिए। ऐसा तो कोई अच्छे इंसान के लिए ना रोता है आदमी, कोई अपराधी के लिए थोड़ी रोता है। तो वो मरेगा तब रोएगा कोई। अभी भी मतलब जब भी रक्षाबंधन या कुछ ऐसा होता है तो याद आ बहुत याद है उसका, जो पसंदीदा खाना कुछ अगर हम बनाते तो वो फट से याद आता है उसका। चलिए, ये नीलेश मुखिया जी की दोनों बहनें हैं, इनसे छोटे थे, और ये आप बहन में सबसे छोटी हैं, और वो भाई बहन सब में छोटे थे। और कहते हैं कि बहन अपने छोटे भाई से सबसे ज़्यादा प्यार करती है, ऐसे बहन अपने हर भाई से प्यार करती है। रक्षाबंधन अभी गुजरा है और उसकी यादें ताज़ा हैं, क्योंकि पिछले साल भी राखी से 4-5 दिन पहले वो इस दुनिया को अलविदा कहकर गए थे। नाराज़गी चेहरे पे साफ दिख रही है कि जिस तरह से अपराधी अभी भी बाहर हैं। बाकी आपको क्या लगता है, किसकी गलती है कि अपराधी बाहर हैं? आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें।